हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का जो हिंदी का पेपर आज हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि हमारा पेपर कैसा गया है, कैसा नहीं गया है और कितना हमने जो बताया था उतना आया है। अब चूँकि जो है हम लोगों ने जो हिंदी पढ़ा था वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, ऑफलाइन। मतलब जितने बच्चे ऑफलाइन में पढ़े थे मतलब वही सब जान सकते हैं कि कितना हम लोग का क्वेश्चन फंसा रखिए। ये है पेपर हमारे पास, दिखाई दे रहा है सही से। ये है चंदौली का सेट 302 BJ है। ठीक है, अब जो है कि अब मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, ऑफलाइन पढ़ाया था। फिर भी जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वे हमें बताएंगे कमेंट में कि जो जो मैं बताया था वो क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। देखो जैसे कि मैं क्या बोला था, पीछे से पहले सॉल्व करते हैं। क्या पीछे से चेक करते हैं। देखिए इधर से, देखिए इसमें क्या है कि मैं सभी बच्चों से बोला था ऑफलाइन वाले में कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान ये आ सकता है, और एक पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ये दो बोला था। और तीसरा क्या बोला था ये कि मेरा प्रिय साहित्यकार, पर इसमें क्या आ गया है, कवि आ गया है। तो कवि आ गया है मतलब कि जिसकी भी कवि का उनका जीवन परिचय है, जैसे शंकर प्रसाद हैं, ठीक है, और जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए हैं। मतलब ये जितने भी हैं कवि, जितने सब दिए हैं, माधवी वर्मा हो गई हैं। ठीक है, ये क्या है, कवित्री। अच्छा यहाँ देखिए माधवी वर्मा क्या है, कवयित्री है, यहाँ क्या है, कवि। तो आप लोग को जिसका भी जीवन परिचय याद रहा होगा किसी एक को लिख देना था बस। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ा कर। तो ये मान लीजिए निबंध एकदम फंसा था बढ़िया से, जो मैंने बोला था। अब ये भी टिक मारा था मैं, क्या 3 टिक मारा था कि मतलब सफाई वफाई, गली मोहल्ले में गंदगी है, सफाई के लिए नगर पालिका को पत्र लिखिए। दूसरा क्या बोला था कि तुमको क्या चाहिए, कोई काम करना है, उधार चाहिए, तो इसके लिए पत्र। और तीसरा क्या बोला था कि छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तीसरा मतलब ये 3 बोला था, जिनमें से ये देखिए 2 आया हुआ है। दिखा दे रहा है ना यहाँ से, बढ़िया से, ये 2 आया हुआ है। ठीक, और देखिए इसमें से अब ये तो सबको पता है कि सोरठा कुंदरिया ये सब तो हमेशा रिपीट रहता है ये। ठीक है, ये सब। और ये जो है ना जानने की इच्छा रखने वाला, ये सब मैं गिन के टिक मारा था कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। जैसे यहाँ है ना अभिराम, अभिराम, अभिलम, विलम, सब कुछ है। और अपठित गद्यांश तो होता ही है। अपठित गद्यांश क्या होता है कि कोई एक अपने से दे देता है और उसमें क्या होता है कि गद्यांश को सही से पढ़ के समझ के जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आधार पर क्या है, आंसर देना होता है। ठीक है, अच्छा हाँ देखिए यहाँ से कोई मुहावरा दे देगा या फिर लोकोक्ति और किसी एक का अर्थ लिखना पड़ता है। 4 देगा, किसी एक का अर्थ आराम से तुम लोग कर लिए होगे। अब देखिए जो संस्कृत में होता है संदर्भ सहित व्याख्या, तो मैंने बोला था कि सिर्फ 2 चैप्टर सही से पढ़ना है। एक सुभाषित रत्नानी पढ़ना है और दूसरा संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, देखिए सुभाषित रत्नानी में से ही दोनों आ गया है। ठीक है, ये तो फ्री का नंबर मिल गया है। और ये संस्कृत भाषा महत्व में का देखो ये आ गया है। और एक महामाना मालवी में का आया है। ठीक है, मतलब ये मैं सब ऑफलाइन में सही बच्चों को 2-3 दिन पहले से पढ़ा रहा हूँ, सब फंस गया है उनका, सब मतलब आ गया होगा। जो थोड़ा दिक्कत होगा वही MCQ में, जितने की क्योंकि MCQ में जो है कि मुझे याद है 5 शायद फंसा होगा, बाकी 5 यदि अंदाजे में टिक मारे होंगे तो वो भी सही निकल जाएगा। और आप लोग का राइटिंग सही है तो फिर 90 से नंबर कम नहीं आ सकता है। जब भी आएगा 90 से ज़्यादा नंबर आएगा। और ये कर का चित्र हमेशा आता है। अब ये पंचलाइट लाठी कहानी का सारांश लिख रहा था। ठीक है, या फिर नहीं ये आ रहा है तो ध्रुविया बहादुर का उद्देश्य पर प्रकाश। ठीक, और ये देखो मैं क्या बोला था इसमें, कवि में बोला था कि सिर्फ 2 लोग का याद कर लो, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो देखो जयशंकर प्रसाद आया है। अब बहुत लोग को ये बोला था कि तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन है मैथिली सरगुप्त का याद कर लो। ये देखो ये भी आया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ है ना, यहाँ से थोड़ा स्क्रीन सही से नहीं आ रहा है यहाँ से। अब देखो अब जैसे है लेखक ना, तो लेखक में क्या है, लेखक में 2 बोला था, वासुदेव सरल अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखो ये मतलब ये वासुदेव सरल अग्रवाल तो ये फिक्स ही होता है, हर साल ही आता है वासुदेव सरल अग्रवाल। और ये मैं अबला, ये जो पवन दुतिका वाला है शायद ये लग रहा है। ठीक है, और ये भाषा अशोक के फूल का आया था, राष्ट्र का स्वरूप आया था। मतलब जितने भी सब था, मैं जितना बोला था अपने अनुभव से
यदि 100 नंबर का है पेपर, तो जितना मैं अपने अनुभव से बोला था, तो ये 90+ ये क्वेश्चन फंसा है इसमें से, ठीक है। 5 नंबर कहाँ गायब हुआ, तो 5 नंबर ये जो MCQ है ना, अब किसी को भी इतना कन्फर्म नहीं होता कि MCQ आ सकता है, ठीक है। जिसे देखो इसमें से हाँ वही 4 या 5 छोड़ के बाकी जितना भी सब मैं बताया था ऑफलाइन में सब आया था कि नहीं आया था। ये जितने भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वे कमेंट बताएंगे कि हाँ सर आया था या फिर नहीं आया था, ठीक है। अपने विचार आप कमेंट में कर सकते हैं। देखो अब जैसे ये मान लो गलती तो हो गया है कि ऑफलाइन में ही पढ़ाए थे इसको, ऑनलाइन में नहीं। यदि ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो जो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वे भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक है इसके बाद क्या आएगा, अंग्रेजी का आएगा पेपर है ना अंग्रेजी का 20 फरवरी को, ठीक है। तो क्या करेंगे 20 फरवरी को एकदम जिसे है ना इसी प्रकार से मैं यहाँ पर क्वेश्चन सब लिख दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट एकदम है कि पेपर से जो पेपर एक दिन है 20 तारीख को है, तो जो है एक दिन पहले या फिर रात में क्या पढ़ें और किसको मतलब रिवीजन करें, ठीक है, वो भी बताएंगे। और मेन तो हमारा क्या है मैथ, तो मैथ का एक काम करते हैं। देखिए मैथ का हमारा जो है समाकलन पार्ट नंबर 4 बचा था जो कि लास्ट था, पर क्या करेंगे हम, क्योंकि अब अंग्रेजी का पेपर है तो किसी के पास इतना समय नहीं मिलेगा कि वो लोग पार्ट 4 थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैथ का पेपर आएगा तो प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो इसी प्रैक्टिस सेट में ही जितने भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर जो 7 है 8 है 9 इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है इसके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही बताना था कि सरस्वती माता की कृपा से जो है जो बोला था वही आया था। बस यही अंग्रेजी में बस ऐसा ही कि समझ हो जाता तो कितना अच्छा था ना, कि जो बोले वही आ जाता तो कितना बढ़िया होता। बाकी कोई बात नहीं, देखो पास तो सभी लोग हो जाएंगे, पर बात होता है थोड़ा सा % बढ़ाने का, नंबर का बात होता है। तो वो तो मैं आप लोग का बढ़वा दूंगा, बस आप लोग अपना जो है लिखने का स्पीड और राइटिंग सही से सुधार लीजिए। बहुत लोग क्या होता है कि पेपर चल रहा है तो ये पेज होता है ना, पेज बचाने के चक्कर में मार्कर से लिख के प्रैक्टिस करते हैं। मार्कर से लिखने से क्या होता है कि राइटिंग खराब हो जाता है, ठीक है। काफ़ी पर अपने जो है पेन से लिखिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होता और राइटिंग भी सुधरेगा, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो पेन से लिखना जाता है, ठीक है, ये मार्कर से नहीं कि मार्कर से बोर्ड पर लिखे, ठीक है ना। बाकी अंग्रेजी मैथ जितने भी सब सब्जेक्ट हैं सबका करते रहेंगे। बाकी मेन तो मेरा पकड़ है हिंदी इंग्लिश और गणित पर। यदि केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी रहेगा तो जितना भी थोड़ा बहुत अनुभव है उतना बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं सीधे कहाँ, जो अंग्रेजी का प्रैक्टिस होगा सीधे उसे मिलते हैं। तब के लिए नमस्कार, पढ़ाई करते रहिए।